हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और एमओटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्या कहोगे? सहसंयोजक बंध व आणविक कक्षक सिद्धांत। सहसंयोजक बंध व आणविक कक्षक सिद्धांत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकरण के बारे में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि संकरण क्या होता है, संकरण के कुछ पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और संकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, और जिस टाइप से हम संकरण की बात कर रहे हैं उस संकरण में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि बॉन्ड कितने हैं, प्लस उनकी जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार की है, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहा गया कि संकरण क्या है। संकरण क्या है? तो संकरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक। क्या कहोगे कि संकरण है। इस संकरण के बारे में हम बात करें, भी संकरण जो है वो होता क्या है, संकरण जो है वो होता क्या है। तो क्या लिखोगे? समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक आपस में जुड़कर या अतिव्यापन कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, और ये नए कक्षक जो बने हैं वो संकरित कक्षक। संकरित कक्षकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संकरण कहलाती है। अब जो कक्षक हमने परमाणुीय कक्षक लिए, जितने परमाणुीय कक्षक लेंगे उतने ही हमें नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो यहां देखो, सबसे पहले हम बात करें, हमें यहाँ कक्षकों का पार्टिसिपेट हमने करवाया है। कक्षक जो है वो समान ऊर्जा के हैं, हो सकता है उनकी साइज यानी कि उनकी आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे नॉर्मली हम ये कहें कक्षक कौन से, एस कक्षक भी हो सकता है, पी कक्षक हो सकता है, डी कक्षक हो सकता है, एफ कक्षक हो सकता है। इन सब की आकृति डिफरेंट है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि आपस में जुड़ने की, तो ये कह सकते हो कि ये आपस में जुड़कर क्या करेंगे, नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो यहां देखें, दो या दो से अधिक कक्षक, दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक जिनकी भिन्न भिन्न हो, क्या कहोगे, जिनकी आकृति भिन्न भिन्न हो, आपस में जुड़कर नए कक्षकों का निर्माण करती है। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है तथा कक्षकों के निर्माण की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ये तो अपने पास संकरण की बात हुई। क्या कहा गया? दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक या समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक, समान ऊर्जा के परमाणुीय कक्षक जिनकी जिनकी आकृति क्या हो, भिन्न भिन्न। कक्षक समान हो सकते हैं लेकिन उनका आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि हमने बात किया कक्षकों के बारे में। वो कक्षक एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है। आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो आपस में जुड़कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक, और कक्षकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वही अपने पास क्या कहलाई, संकरण कहलाई। अभी संकरण से रिलेटेड जो बिंदु हैं उनके बारे में बात करें। जो बिंदु है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अब बिंदु क्या कहेगा, क्या कहोगे कि पहला, जितने परमाणुवीय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। क्या कहा गया, ये कह रहा है जितने परमाणुवीय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जितने परमाणुवीय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यानी अगर परमाणुवीय कक्षक 3 भाग ले रहे हैं तो आणविक कक्षक भी अपने पास क्या होंगे, 3 होंगे, यानी जितने हम भाग लेंगे उतने ही। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। अतः यह रिक्त कक्षक रिक्त अर्धपूरित, पूर्णपूरित हो सकते हैं। क्या कहा गया कि संकरण की बात कर रहे हैं और संकरण में है वो कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। अब जब कक्षक भाग लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कक्षक जो है वो कैसा हो सकता है, तो कक्षक खाली हो सकता है, कक्षक ही खाली हो सकता है। दूसरा हम ये कहें कक्षक अर्धपूरित हो सकते हैं, कक्षक जो है वो पूर्णपूरित हो सकते हैं, पूर्णपूरित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें संकरण में भाग लेने वाले परमाणु या आयन, यानी एटम और आयनों की बात करें कि परमाणु और आयन की हम बात करें वो लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, या आयन लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। यानी समान ऊर्जा के कक्षक की क्या करेंगे, परमाणु हम बोल सकते हैं भाग लेते हैं। दूसरा हम बात करें कि कोई भी परमाणु है उसके लिए हम निश्चित यानी कि फिक्स संकरण नहीं बता सकते कि भाई नाइट्रोजन है तो वो sp3 ही देगा, नेक्स्ट हम बात करें कि संकरण वो है जो है वो एक काल्पनिक अवधारणा है। इसको हम ये कह सकते हैं, संकरण की बात कर रहे हैं, संकरण की हम बात करें तो संकरण क्या है, काल्पनिक अवधारणा है, कल्पना मात्र से हम उसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ये तो अपने पास पॉइंट्स थे उनके बारे में बात हुई। अब हम बात करें कितने प्रकार का तो संकरण है, तो यहां देखो संकरण के बाद हम बात करें समन्वय संख्या के बाद हम बात करें तो यहां लिखेंगे ज्यामिति, और ज्यामिति के बाद हम देख लें एग्जाम्पल। यहां सबसे पहले हम बात करें कि भाई अपने पास जो संकरण है वो किस किस प्रकार का होगा, तो पहला संकरण sp समन्वय संख्या 2, ज्योमेट्री अपने पास क्या कह रही है, रेखीय। एग्जाम्पल की बात करें तो BeCl2 sp2 समन्वय संख्या 3, ज्योमेट्री क्या कह रही है, त्रिकोणीय या ये कह सकते हो त्रिकोणीय या त्रिभुजीय। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास क्या कह रहा है, CH
H2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट अपने पास sp3, टोटल समन्वय संख्या 4। अब इस 4 समन्वय संख्या में हम बात करें दूसरा dsp2, यहां भी 4। त्रिकोणीय में इसमें क्या लिखोगे, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय में एग्जाम्पल CH4। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही अपने पास बात करी जाए तो क्या लिखोगे, ये कह रहा है वर्गाकार समतलीय, और इस वर्गाकार समतलीय के बारे में हम बात करें तो यहां अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर, तो ये कह रहा है PtCl4। फिर हम बात करें dsp3। इस dsp3 की बात करें तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अपने पास क्या कहोगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, PCl5। फिर हम बात करें D2sp3 6, क्या कह रहा है, अष्टफलकीय, इसमें हम बात करें SF6, और लास्ट हम बात करें तो यहां D3sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 7, क्या लिखोगे, यहां हम बात करें पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, ये अपने पास में आ जाएगा। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय की बात करें तो यहां अपने पास क्या है, IFA7। तो ये अपने पास ये कह सकते हैं कि टोटली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और साथ जो संकरण की हम बात कर रहे हैं, SP, SP2, SP3, DSP2, DSP3, D2sp3, D3sp3, इन संकरण की समन्वय संख्या, ज्यामिति और एग्जाम्पल, इन सब के बारे में हमने बात करी। अब ये तो अपने पास एक क्वेश्चन हमने बात करी, भाई संकरण होता क्या है, संकरण के पॉइंट्स क्या है और संकरण कितने प्रकार का होता है, उन सब पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास कोई भी एग्जांपल, जैसे अपने पास ये कह दिया जाए कि इन्हीं संकरण के जो टाइप्स हैं उसमें ये पूछा जाए कि अपने पास में जो संकरण है वो किस प्रकार का, संकरण जो है वो किस प्रकार का, कितने कितने कक्षक, जैसे हमने लिया है D2sp3, इस संकरण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इस संकरण में टोटल संकृत कक्षकों की संख्या कितनी, तो 2 तो डी है, 1 एस है और 3 पी, 3 1 4 5 6 D2sp3 संकृत कक्षक, 6 D2sp3 संकृत कक्षक, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 2D, 1 S, 3 P को 3 P, ये सारे के सारे कक्षक मिलकर क्या कर रहे हैं, संकरण दे रहे हैं। ज्यामिति यहां अपने पास में आ जाएगी अष्टफलकीय, और सेंटर मेटल केंद्रीय धातु आयन जो है वो 6 बंद बनाता है, 6 बंद बनाता है। स्ट्रक्चर SF6 हम बात कर रहे हैं, जहां सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक सल्फर जो है वो 16 नंबर पे आएगा, तो यहां से सल्फर के अकॉर्डिंग इसको हम बना देंगे। स्ट्रक्चर पे अपने पास सल्फर में 1 2 3 4 5 और ये 6, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ये अपने पास इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी संकरण के बारे में बता सकते हैं कि भाई इनका संकरण किस प्रकार का है, ज्योमेट्री कैसी है, बॉन्ड एंगल कितना है, संकृत कक्षक कितने हैं। तो ये तो हो गया संकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहीं पे कि भाई इसमें अपने पास और कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार के होते। अब डायरेक्ट अपने पास टोटली एक एक जो संकरण उसके बारे में पूछा जा सकता है, या ये कहें कि 2-3 संकरण दे दिए और पूछ ले जाए कि इनके एग्जाम्पल बताओ, या डायरेक्ट ये पूछ ले जाए कि इनकी ज्योमेट्री बताओ। तो वो हमने यहाँ बात की है कि कौन कौन से संकरण के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है या कौन सी ज्यामिति यहाँ होती है, उसके बारे में भी हमने बात करी कि भाई ये ज्यामिति अपने पास है और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से होती है या कैसी कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट हम बात करें कि अपने पास जो विस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करी जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास में अमोनिया होता है, ये कह सकते हो अमोनिया होती है, उस अमोनिया की ज्योमेट्री ज्यामिति किस प्रकार की, तो ये किसके द्वारा है, VSEPRT, क्या लिखोगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या कहोगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करनी है कि अपने पास जो अमोनिया है NH3 है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ज्यामिति किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो नाइट्रोजन क्या कह रहा है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इस प्रकार अपने पास क्या आ गए, तीनों आ गए। क्या कह रहा है, px1 py1 pz1, और टोटली अगर बात करूं इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 1s2 2s2 2p3। तो इस प्रकार अगर बात करी जाए तो p3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि क्या कह रहा है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास दे रहा है, क्योंकि p ऑर्बिट है 3 टाइप के, और 3 टाइप के p ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो कंप्लीट फुल फिल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट है तो 0 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर सकते हैं 2p3 है, 3 होने का मतलब है 3 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, इसका मतलब अर्धपूरित है, आधा खाली आधा भरा हुआ है, अर्धपूरित है प्लस ये स्थायी भी है। तो यहां हमें क्या करना है, इस विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कह सकते हो अमोनिया के बारे में हमें बात करनी है, अमोनिया के बारे में हमें बात करनी है। अब यहां ये कह सकते हो कि इसमें अपने पास किस प्रकार के, तो एस कक्षक तो क्या है, पूरा भरा है, ये कह सकते हो एस कक्षक तो अपने पास ही पूरा भरा है, और पी कक्षक जो है वो ये कह सकते हो आधे भरे हैं। तो यहां लिखेंगे इनमें एक पूर्ण भरा एस कक्षक व 3 आधे भरे हुए पी कक्षक। क्या क्या कहेंगे, ये कह रहा है कि भाई 3 अपने पास अर्धपूरित था, तो यहां इसमें तो अपने पास 3 क्या है, खाली हैं। तो हमने यही कहा एक पूर्ण भरा एस कक्षक जो यहां आ गया, वो 3 जो है वो आधे भरे हुए पी कक्षक जो यहां 2p3 है। तो टोटल जो कक्षक है वो एस और p3 अपने पास है, एस और p3 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो ये कह रहा है पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर, आपस में जुड़कर मिश्रित होकर 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण, 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या क्या कहा गया, पूर्ण भरा हुआ एस कक्षक, आधे भरे हुए 3 पी कक्षक, चारों आपस में मिले sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण हो गया। अब देखो यहां कक्षकों की बात करें तो 3 जो आधे भरे हुए पी कक्षक है उनमें तो रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक जो पूर्ण भरा हुआ है उसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये कह सकते हो कि जिस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन साथ पाए गए वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, वो किसमें, लोन पेयर के रूप में। तो यहां ये कह सकते हो कि जो 2s2 है ये तो रह गए लोन पेयर के रूप में, और जो p3 है वो 1 1 1 इस तरीके से अपने पास तीनों कक्षकों में पाए जाते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई इस नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग एक में तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3 पी कक्षकों में 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन जहां है वो अपने पास ये कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहेंगे
ये कह सकते हैं कि वो लोन पेयर की फॉर्म में है, और जो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। अब ये कह सकते हो कि जो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है उनके साथ में जो दूसरा परमाणु है 1s कक्षक के परमाणु वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है वो यहां पार्टिसिपेट करके क्या करेगा, 3 सिग्मा बंध का निर्माण करेगा, 3 सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेंगे, पिरामिडीय संरचना देंगे। क्या करेंगे, पिरामिडीय संरचना ये देते हैं, पिरामिडीय संरचना देते हैं। अब ये कह रहा है पिरामिडीय संरचना अपने पास है, पिरामिडीय संरचना अपने पास है, तो यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन लोन पेयर उपस्थित होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण हम ये कह सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 27 मिनट से घटकर 28 मिनट से घटकर कितना 107 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। अब ये ज्योमेट्री किस प्रकार की है वो देखो। तो हमने ये कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या कह रहा है 2s2 2p3, इन 3 के साथ तो क्या हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। ये अपने पास लोन पेयर की फॉर्म में है, तो यहां लोन पेयर। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण ये क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है, और कितना हो जाएगा 107 डिग्री 28 मिनट का, 107 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल इनमें पाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, पिरामिडीय होती है। कैसी होगी, पिरामिडीय इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये भी अपने पास आ गया कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हम लेकर उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि भाई उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की उनकी संरचनाएं होती है, उनके बारे में हम बात करें। अब एक क्वेश्चन अपने पास ये आता है शॉर्ट नोट, क्या कहोगे, शॉर्ट नोट, यानी टिप्पणी वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें फर्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, बीएमओ क्या होता है, दूसरा हम बात करें एबीएमओ क्या होता है, तीसरा अपने पास हम बात करें एनबीएमओ क्या होता है, चौथा हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं। अब इन चारों के बारे में हमें बात करनी है, क्या क्या होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम बात करें बीएमओ, बीएमओ इसका होता है नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहा गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी, बंदी आणविक सिद्धांत। क्या कहोगे, बंदी आणविक सिद्धांत। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं, बंदी आणविक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं कि बंदी आणविक सिद्धांत किस प्रकार का। तो सबसे पहले हम बात करें परमाणुवीय कक्षकों से के अतिव्यापन से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। निम्न ऊर्जा के कक्षक बीएमओ व उच्च ऊर्जा के कक्षक एबीएमओ होते हैं। निम्न ऊर्जा के कक्षक बीएमओ और उच्च ऊर्जा के कक्षक एबीएमओ होते हैं। अब ये कह रहा है बीएमओ कक्षकों की ऊर्जा
परमाणुीय कक्षकों से कम होती है इसमें सिग्मा व पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते। दूसरा अपने पास क्या कहा गया, ABMO और इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ये क्या कह रहा है, उच्च ऊर्जा के कक्षकों को ABMO कहा जाता है, अर्थात इन कक्षकों की ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों से अधिक होती है। क्या करें, अर्थात इन कक्षकों की ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों से अधिक होती है। इन्हें स्टार से दर्शाया जाता है, अतः इन्हें सिग्मा स्टार व पाई स्टार कहा जाता है। अतः इन्हें सिग्मा स्टार और पाई स्टार कहेंगे। NBMO सबसे पहले इनको कहेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहोगे, अनाबंदी आणविक कक्षक। क्या कह रहा है, अनाबंदी आणविक कक्षक। अब देखो इन कक्षकों की ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों के समान होती है। क्या कहोगे, इन कक्षकों की ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों के समान होती है। नेक्स्ट हम बात करें, यह किसी भी प्रकार के बंध में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, क्या कहा गया, बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम। अब देखो इनको हम शॉर्ट में देख रहे हैं, तो इनके जो लॉन्ग डिटेल से जो है वो क्लासों के अंदर बात हो गई थी, वहां देख सकते हो। तो ये कहा गया BMO माइनस ABMO बट्टे 2। तो यहाँ बंध क्रम की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। तो क्या लिखोगे, BMO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, BMO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, उनका योग जो होगा, या ये कह सकते हो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम ये कह सकते हैं, इनको माइनस करके अपने पास में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे BMO में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में हम बात करें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या आएगा, 10 माइनस 4 6 और नीचे 2, तो इनको करेंगे तो ये कह सकते हो 3। ये 3 जो है वो बंध क्रम है। यानी हम अणु की बात करें, जैसे अपने पास ये कह रहा है N2, तो इस नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा,
3 बॉन्ड हो जाएंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 बंध जो है वो बने हुए हैं। तो ये अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करें कि आणविक कक्षक जो पूछा जाता है या अणु का आणविक आरेख पूछे जाते हैं कि आणविक आरेख किस प्रकार से, आणविक आरेख किस प्रकार के होते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके कक्षकों के बारे में बात करनी होगी। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं अपने पास होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उनके बारे में पूछा जा सकता है। हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा हाइड्रोजन। अब ये सबसे सिंपल एमओटी डायग्राम अगर पूछा जाए तो कह रहा है H2, और ये H2 किस प्रकार का होगा वो देखो। सबसे पहले H2 अणु की बात कर रहे हैं, तो अणु का मतलब इसमें परमाणु होंगे। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 क्या है, परमाणु। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसके लिए भी 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1। एमओटी डायग्राम ये कह सकते हो एनर्जी के बढ़ते क्रम में बनाना है। अब देखो, ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में, इधर भी अपने पास हाइड्रोजन, इधर भी अपने पास हाइड्रोजन। यहाँ ये कह सकते हो AO एटॉमिक ऑर्बिट, तो ये भी अपने पास एटॉमिक ऑर्बिट। इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, और ये हायर एनर्जी के तो सिग्मा स्टार 1s। यानी ये अपने पास क्या है, ABMO, ये अपने पास क्या हो गया, BMO। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिट आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले हम बात करें कि जैसे ही कोई अणु दे रखा होता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पूछी जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद हम बात करें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है और उसके बंध क्रम पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट अपने पास कह रहा है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण हम बात करें तो अगर अपने पास एमओटी डायग्राम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय, और डबल इलेक्ट्रॉन है तो वह प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन यानी पेयरिंग है, तो क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का, 1s सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, ये अपने पास में आ गया किसके लिए, H2 अणु के लिए। फिर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या कह रहा है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BO, तो यहां लिखेंगे BMO माइनस ABMO बट्टे में 2। BMO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ABMO कितना है, खाली, तो यहां लिखेंगे 0 बट्टे में 2। तो ये कह रहा है 2/2, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये अपने पास ये कहेंगे एमओटी डायग्राम जो है वो पूछा गया हाइड्रोजन का, तो ये हमने बात करी। अब देखो, कोई भी अपने पास ये कह सकते हैं कि अणु दे दिया गया और उस अणु के लिए पूछ लिया जाता है। तो यहां चुंबकीय गुणों की बात करें, अगर अपने पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस टाइप के हैं तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण आएगा। अब यहां ये कह सकते हो अगर इस टाइप का इलेक्ट्रॉन है, एमओटी में होना चाहिए इस डायग्राम में, ये जो बीच वाला डायग्राम है उन्हीं को हमें देख के चलना है। तो ये अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन है तब वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो यहां तक ये क्वेश्चन हो गया।
बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो BMO माइनस ABMO, BMO में जैसे 1s का इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s का है, फिर 2p का है, तो इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यहां रख देंगे। BMO में जो इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करके यहां रख देंगे, दोनों की वैल्यू आएगी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास में आ जाएगा। अगर अपने पास बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता है, आधा आता है, तो ये कह सकते हो वीक बॉन्डिंग शो होगी। वीक बॉन्डिंग का मतलब यहां बॉन्ड जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा। तो यहां ये कह सकते हो 1s है, 2s है, 2p कक्षक भी यहां पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो किस प्रकार करते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये अपना एक एग्जांपल हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ। हाइड्रोजन के जो एमओटी डायग्राम थे उसके बारे में हमने बात करी कि भाई इसके एमओटी डायग्राम किस प्रकार के होते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं, कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे इनका डायग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये कहा गया O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 का बंद क्रम बताओ, का बंद क्रम। अब बंद क्रम की बात करें तो देखो O2 का होता है 2, O2 माइनस 2 का होता है 1, O2 प्लस का होता है 2.5, और O2 अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ O2 प्लस 2 का होता है 3, और एक और बच गया अपने पास O2 माइनस, इसका होता है 1.5। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो भी पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज कर लेंगे। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, ऑक्सीजन माइनस के लिए हम बात करें, ऑक्सीजन -2 की बात करें तो 1, क्योंकि ऑक्सीजन -2, अब देखो ऑक्सीजन जो है वो तो ऑक्सीजन के सिमिलर ही रह गया, लेकिन O2 -2 जो है वो F2 के सिमिलर है, O2 प्लस 2 जो है वो N2 के सिमिलर है। तो F2 में तो ये कह सकते हो कि एक बॉन्ड बनता है, तो यहां एक बॉन्ड के लिए हम ये कहें बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, तो O2 -2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 प्लस 2 नाइट्रोजन, तो यहां 3 बॉन्ड बनते हैं, तो नाइट्रोजन O2 प्लस 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बाकी अपने पास ये कह सकते हो 1 प्लस है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम कर दो, 1 माइनस है तो आधा बढ़ा दो। जैसे O2 -2 था तो यहाँ 1, अब ये जैसे हम ये कह दे 1 कम कर दिया, O2 -2 था, अब ये माइनस है तो बॉन्ड ऑर्डर आधा बढ़ गया, 1 से 1.5 ही हो गए। तो ये भी अपने पास में आ जाएगा कि भाई इनका ऑर्डर किस प्रकार से आ रहा है, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो कोई भी एग्जांपल हमें दे दिया जाता है, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं, एमओटी डायग्राम किस प्रकार के हैं, वो हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें, अपने पास पूछ लिया जाए O2, या मैं ये कहूं N2, कि इस N2 का एमओटी डायग्राम किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले N2 क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, ये कह रहा है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यहां भी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो यहां इनको अलग अलग लिख देते भाई, ये सारे अलग अलग है, कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले 1s ऑर्बिट है, तो मैं यहाँ एक साथ तो बनेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये एटॉमिक ऑर्बिट, ये एटॉमिक ऑर्बिट। 1s की बात करेंगे एनर्जी के बढ़ते क्रम में, यहाँ 1s ऑर्बिट, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें हम ये कह सकते हैं BMO, और ये अपने पास में ABMO, इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसको कहेंगे सिग्मा 1s।
अब देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन 1s2 1s2 पेयरिंग होगी तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहां एक एक दे देगा और एक एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे। फिर हम दूसरा बनाए यहां पे, क्या कह रहा है यहां 2s, ये भी 2s, यहां सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये अपने पास ABMO और ये अपना BMO और बीच वाले को क्या कहेंगे MO। अब दूसरा क्या कह रहा है 2s2, तो 2s2 क्या कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन और यहां अपने पास में दो इलेक्ट्रॉन। ये तो ये कह रहा है कि 1s और 2s के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे 2p, तो 2p कक्षक किस प्रकार के होते हैं, एक और ये तीन, ये एक और ये तीन। अब हम बात करें कि भाई इनके कक्षकों के बारे में कि 1s जो मतलब ये कह सकते हो कि भाई अपना जो p कक्षक है वो किस प्रकार की, यानी p कक्षकों की एनर्जी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि p कक्षकों की एनर्जी जो है वो किस प्रकार की होती है, p कक्षकों की जो एनर्जी है वो किस प्रकार की। तो इसमें हम ये कहें ये दो एक, ये क्या कह रहा है पाई 2p x पाई 2p y सिग्मा 2p z पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा 2p z, ये अपने पास में आ जाएंगे, सिग्मा 2p z आ जाएगा। यहाँ ये कहें कि ये अपना px है, py है, pz, ये ऊपर वाले कक्षक ABMO के हैं, नीचे वाले कक्षक BMO के हैं, ये भी px, py, pz, ये भी हो गए। अब सबसे पहले px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक, pz में एक, ये भी एक एक एक। तो देखो px और px जो है वो क्या करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, py दो इलेक्ट्रॉन देगा तो पेयरिंग, और pz जो है वो यहां दे देगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं कि भाई हायर उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भेजे जाए, तो अपना ABMO जो है वो खाली रह जाएगा। अब ABMO खाली रहा तो हम इसको यहां से हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुणों की अगर बात करें तो लास्ट में अपने पास पेयरिंग है तो क्या आ जाएगा, ये कहेंगे प्रति चुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम ये कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो जो 1s कक्षक है वो क्या करेगा K सेल के पास आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे K और K, फिर लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर कह रहा है पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2। क्या कह रहा है पाई 2p x2 पाई 2p y2 पाई सिग्मा 2p z। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, ये कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां लिखेंगे BMO माइनस ABMO बट्टे में 2, BMO में कितने हैं 2 4 और 6, ये तो 6 4 10 माइनस ABMO कितने हो गए 2 और 2, ऊपर वाला खाली, तो 4 बट्टे में 2 कितना आया 6 बट्टे 2, इनको काटा तो 3। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ में 3 बंध बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ में 3 बंध बना रहा है। तो यहां देखो इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्या कहा गया कि बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा, चुंबकीय गुण हमने देख लिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने बात करी किस प्रकार का होता है। तो चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय है क्योंकि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट है, क्योंकि होमोन्यूक्लियर यानी ये कह सकते हो कि समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं की बात करें तो हम यहाँ हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक बात करेंगे। तो ये कह रहा है जैसे 1s के इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले 1s में हम बात करेंगे, जैसे ही 1s कक्षक पूरा हो जाएगा 2s की बात करें तो 2s के एलिमेंट आ जाएंगे,
2s कक्षक कंप्लीट हो जाएगा तो 2p के कक्षक आएंगे और 2p कक्षक कहाँ तक, p6 तक भरे जाएंगे। तो p6 तक इनके बारे में बात की जा सकती है कि भाई कितने कितने और किस प्रकार के होते हैं। तो यह जैसा डायग्राम हमने यहाँ बनाया है वैसा ही डायग्राम हम बना सकते हैं। अगर p कक्षक अपने पास नहीं है तो ये वाला ऑर्बिट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। अगर अपने पास 2s कक्षक है तो हम 1s और 2s को बनाएंगे। अगर अपने पास 1s कक्षक ही है तो ओनली 1s कक्षक को बनाएंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के बारे में बात करी, भाई हाइड्रोजन किस प्रकार से बनते हैं। अब देखो डायग्राम्स के बारे में हमने बात कर ली, भाई एमओटी डायग्राम किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, संकरण अपने पास किस प्रकार का होता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब कई बार अपने पास क्वेश्चन ये आता है जैसे O2, क्या कहा गया, O2, कि O2 अनुचुंबकीय होता है, O2 अनुचुंबकीय होता है क्यों। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट लिख दो कि भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन तक हमने बात करी है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन जो थे तब तक तो अपना क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन के सिमिलर मान सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन क्या कह रहा है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यहां 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s कक्षक 1s कक्षक, 2s कक्षक 2s कक्षक, 2py कक्षक 2py कक्षक, 2pz कक्षक 2pz कक्षक। ओनली डिफरेंस कहाँ आया कि 2 इसमें जो 2px है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। तो p कक्षक अपने पास क्या कह रहा था कि भाई जो नीचे बीएमओ वाले कक्षक थे वो तो कंप्लीट फिल हो गए थे 6 के 6। अब जैसे यहां एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पाई कक्षकों में भरे जाएंगे और पाई कक्षक 2 प्रकार के, तो 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही मिल जाएंगे। तो अगर अपने पास क्वेश्चन यह आता है कि एमओटी के आधार पर बताओ, एमओटी के आधार पर बताओ कि जो अपना ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय होता है, तब तो हमें पूरा डायग्राम बना के बताएंगे कि भाई एमओटी डायग्राम अनुचुंबकीय क्यों है। या डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि O2 के 2p कक्षक, या ये कहें O2 के 2p विपरीत बंदी 2p विपरीत बंदी पाई आणविक कक्षकों में, विपरीत बंदी पाई आणविक कक्षकों में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण O2 अणु अनुचुंबकीय होता है। O2 अणु अनुचुंबकीय होता है और किसके कारण होता है वो हम यहां बात कर सकते हैं, वो हम देख ही सकते हैं कि भाई O2 अणु अनुचुंबकीय होता है। अमोनिया की संरचना कैसी है विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात कर ली। संकरण क्या होता है वो हम देख सकते हैं कि भाई संकरण किस प्रकार का है। अलग अलग प्रकार के संकरणों की बात करें तो वहां वो भी हम देख सकते हैं कि भाई इसके संकरण किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या था, अनुचुंबकीय होता है क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है हीलियम अणु नहीं बनता जबकि
हीलियम अणु आयन बनता है। क्यों? तो इसके आंसर की बात करें तो क्या लिखोगे? हीलियम एक नोबल गैस है जो कि परमाणुीय अवस्था में पाई जाती है। हीलियम एक नोबल गैस है जो कि परमाणुीय अवस्था में पाई जाती है। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है जो कि यह बताता है कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है, जो कि यह बताता है कि हीलियम अणु में परमाणुओं के मध्य कोई बंध नहीं होता। जबकि हीलियम अणु आयन का बंध क्रम हाफ होता है, जो दुर्बल बंध की उपस्थिति को बताता है कि भाई यहां दुर्बल बंध हो सकते हैं। तो ये कह रहा है हीलियम अणु नहीं बनता, लेकिन हीलियम अणु आयन बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि यहां बंध क्रम ही अपने पास में 0 और हाफ होता है। तो हाफ होगा मतलब दुर्बल बंध बन सकता है, लेकिन 0 में कोई बंध नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट अपने पास पूछ लिया जाए कि भाई जैसे बेरिलियम है उसका बॉन्ड ऑर्डर, ये कहें बेरिलियम है तो उसका बंध क्रम बताओ, या बेरिलियम का अणु आरेख है वो बनाओ, अणु आरेख बनाओ। दूसरा देखो, एक क्वेश्चन अपने पास आया O2 का बंध क्रम 2 है, जबकि O2-2 का बंध क्रम 1 है। क्यों? तो डायरेक्ट हम बात करें तो यहां इसका एमओटी डायग्राम से देख सकते हैं क्यों है। हम सीधा लिखते हैं, क्या लिखोगे? O2-2 F2 के समान होने के कारण इसका बंध क्रम 1 होता है, जबकि O2 का बंध क्रम 2 होता है। क्या कह रहा है? O2 का बंध क्रम 2 होता है। यह कह रहा है ऑक्सीजन का बंध क्रम 2 है, जबकि O2-2 का बंध क्रम 1 है। क्यों है? तो यहां लिख सकते हो O2-2 फ्लोरीन यानी F2 के समान होने के कारण, यानी ये तो हो गया F2 के समान, तो इसका बंध क्रम 1 और ऑक्सीजन का अपने पास हो जाएगा 2। तो यहां से अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये कह सकते हो, कंपैरिजन वाले भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किस प्रकार का है, संकरण पूछा जा सकता है। संकरण में अलग अलग प्रकार के जो संकरण है वो पूछे जा सकते हैं। कोई एग्जाम्पल हमें दे दिया, उसकी ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, उसका संकरण पूछा जा सकता है। बंध क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बंध क्रम का क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसी में अपने पास में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के। नेक्स्ट हम बात करें,
एक क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन अणु बनता है, हाइड्रोजन अणु बनता है या हाइड्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय है, जबकि हाइड्रोजन अणु आयन अनुचुंबकीय है। तो इसमें हम डायरेक्ट ये लिखेंगे कि हाइड्रोजन अणु आयन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनुचुंबकीय होती है, जबकि H2 जो है हाइड्रोजन अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, युग्मित अवस्था में ये प्रतिचुंबकीय गुणों को दर्शाता है, इसीलिए हाइड्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय है और हाइड्रोजन अणु आयन अनुचुंबकीय होता है। तो ये कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध और मॉलिक्यूलर आणविक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एमओटी है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में हमने बात करी। इन क्वेश्चंस में हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट अपने पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात कर ले, भाई किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए एमओटी डायग्राम पूछे जा सकते हैं या एमओटी डायग्राम में बंध क्रम पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अनुचुंबकीय और कौन सा प्रतिचुंबकीय का कंपैरिजन है। बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि एक ऑक्सीजन है वही क्या कर रहा है कि भाई O2 प्लस O2 जो है वो 2 दे रहा है, जबकि O2 माइनस 2 क्या कर रहा है, ये कह सकते हो 1 दे रहा है। उसी कंपैरिजन में हम बात करें तो O2 प्लस 2 जो है वो 3 देता है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एमओटी डायग्राम के जो क्वेश्चन थे, कोवेलेंट बॉन्ड के जो क्वेश्चन थे, उनके बारे में बात हुई। इन क्वेश्चंस को डिटेल से हमने क्लास हुई थी वहां भी देखा था, तो उसके लिए हम वहां भी देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।